अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई डू मैन और वुमेन डू अ जॉब, द आंसर वुड बी टू अर्न मनी, टू मीट अप टू फैमिली एक्सपेंसेस, टू गेट सोशली एक्सेप्टेबल और टू बी हैप्पी। पर आपने कभी आज तक किसी को नौकरी जाते बंदे को खुश देखा है? अगर वो खुश होता ना तो ये मंडे मॉर्निंग मोटिवेशन नहीं बनती। कभी संडे मॉर्निंग मोटिवेशन के बारे में सुना है? क्योंकि उस दिन कभी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होती। मैक्सिमम लोग हम जब जाते हैं ड्यूटीज़ पे या ऑफिस आवर्स में जाते हैं, वी ऑल आर फ्रस्ट्रेटेड, वी डोंट वांट मंडे टू कम, जाने की इच्छा ही नहीं होती। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था। आई वॉज डूइंग 9 to 6 ऑफिशियली, जो ऑफिस आवर्स थे, जॉब कर रहा था, बट आई वॉज टायर्ड 24/7। माई सैलरी वॉज स्टैग्नेंट, माई ग्रोथ वॉज नॉट गोइंग ऑन एनी वेयर, आई वॉज लाइक दिस। ऐसे ही चल रहा था ऑलमोस्ट 4 years। मतलब कुछ शूटअप हो, हल्का सा इंक्लिनेशन आए, कुछ भी नहीं, आई वॉज देयर स्टक। और इसी बीच में घर वाले शादी का भी सोच रहे थे, और अगर शादी यही जॉब करते करते होती तो मुझे नहीं लगता मुंबई जैसे शहर में इतनी सैलरी पे इतने एक्सपेंसेस पे मैनेज कर पाना पॉसिबल होता। तो इतने में अकेला एक बंदा मैनेज कर सकता है, 2 बंदों का खर्चा एंड एवरीथिंग टू मैनेज अ फैमिली इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल। और कहीं ना कहीं जॉब से मन भी उतर सा गया था मेरा। आई वॉज नॉट हैप्पी डूइंग अ जॉब नाउ। एक मेरा बचपन से सपना तो था एक्टर बनने का, वो मैंने यूट्यूब पे भी अपनी यूट्यूब फैमिली को बताया, मेरे घर वालों को पता है, मेरे मम्मी पापा को पता है, मेरे रिलेटिव्स को पता है, एवरीबडी नोज अबाउट दिस ड्रीम ऑफ माइंड। बट मेरा एक जो ड्रीम बचपन से था, एक्चुअली एक मिडिल क्लास फैमिली में जो बच्चा पैदा होता है ना, उसका बचपन से यही ड्रीम रहता है। उसने हमेशा पैसे की तंगी को देखा होता है, उसने अपने पिता को देखा होता है कि पैसे की कमी के कारण वो फैमिली के लिए तो चीज़ें ले लेता है पर अपने लिए चीज़ें नहीं ले पाता। उसने देखा होता है कि माँ बाप कितने सेक्रीफाइस करके अपने बच्चों को चीज़ें लेके देते हैं पर खुद नहीं इंजॉय कर पाते लाइफ को। क्यों? पैसे की तंगी है। जॉब गोइंग पर्सन को हमेशा ही वो तंगी का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी रहेगी, उसी में आपको फैमिली मैनेज करनी है, ग्रोथ ज़्यादा रहती नहीं है, खर्चे बढ़ते रहते हैं, फैमिली एक्सपेंड होती है और पैसा रिस्ट्रिक्ट होता रहता है। खैर वही सब मुझे भी दिख रहा था होता हुआ, और बचपन से ही एक सपना जो मैंने अभी बताया, एक मिडिल क्लास फैमिली में बच्चा देखता रहता है, इंग्रेव करता है, उसमें पैसे की कमी को देखा होता है, इस वजह से वो हमेशा से एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है। वो चाहता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरे बच्चे उस तरह से सफ़र नहीं करेंगे, या मैं अपने माँ बाप को बड़ा होने के बाद एक अच्छी गाड़ी में घुमाऊंगा, मैं कुछ अच्छा करूंगा अपनी फैमिली के लिए, कुछ बड़ा करूंगा। आई डोंट वॉन्ट टू लिव दिस वे, आई वॉन्ट टू लिव लार्ज। बट जब नौकरी में उतरता है देखता है नहीं यार, अब तो और भी बुरे हाल आते हैं, छोटे मोटे खर्चे भी करने हैं ना तो उसे भी वो कंट्रोल करता है कि नहीं रहने दो, नहीं करना। बड़े होते होते वो बचपन वाला सपना, जो बचपन में एक क्रेज़ था एक अच्छी ज़िंदगी जीने का, एक लग्जरियस लाइफ जीने का, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है, नहीं जीता वो। और इतना तो पक्का है कि जॉब वो सपना पूरा होने नहीं देगी, जॉब के बस का ही नहीं है। तो ये तो नहीं पता था मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, बट ऑन 27 December 2021 आई वॉज क्लियर, नौकरी तो नहीं करनी है। क्योंकि वो जो बच्चे ने एक सपना देखा था छोटे होते हुए, उस सपने को जीने का मौका नौकरी नहीं दे पाएगी। अब कुछ करना है अपना। आई क्विट माई जॉब ऑन 27 December 2021। ये फैसला लेना इतना आसान भी नहीं था। खैर अगर यही फैसला मैं किसी उस बंदे से पूछता जो जॉब कर रहा है, तो जॉब वाले बंदे एक मैकेनाइज्ड होते हैं, सेम वे में प्रोसेस्ड होते हैं। किसी से भी पूछता अगर जॉब वाले बंदे से, जवाब सीधा मिलता ना, तू तो खाई में डूबने की बात कर रहा है, कुछ भी तेरे हाथ में नौकरी नहीं है, तू छोड़ने की बात कर रहा है, अरे खर्चा कैसे चलाएगा, अरे नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल ना, नो। तो किसी जॉब वाले बंदे से पूछना तो पॉसिबल नहीं था। आंसर मुझे पता था क्या मिलेगा, तो ये फैसला मुझे खुद ही लेना था, तो ले लिया। फिर छोड़ दी नौकरी। डियर सर, माई सेल्फ, योर एक्सेंट, इट्स डन एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। इट वॉज माई डिसीजन, और अपने डिसीजन को कभी भी गलत मत आंको। जो लिया है उस पर विश्वास रखो, उसे सही करने का गुर्दा रखो। चलिए, ऑल डन मेरी तरफ से। अब बाकी जो भरना रहेगा वो सीनियर्स भरेंगे। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, पूरा दिन जाएगा। एंड थैंक यू कुणाल फॉर रिकॉर्डिंग।
ये 2 का ये क्या मतलब है इसका? 2 वो भी। चलो ऑल गुड। पूरा दिन ये अपना आखिरी खाना साइड पे, लास्ट मील ऑन माय साइड, मेरी आखिरी मील लोखंडे जी के साथ। लोखंडे जी गुड जॉब। बहुत अच्छा काम किया आपने। थैंक यू। यहाँ से विदा हो रहे, अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यदि हम अकेले बचेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हम बोर हो जाएंगे। बहुत अच्छा काम किया। चलिए थैंक यू। तो ये आखिरी मील आखिरी निवाला। अभी भी आपको गुड लक। थैंक यू लोखंडे जी, थैंक यू सो मच। वो सामने जीवदानी माता का मंदिर है, वो भी दिखता है यहाँ से। जय माँ माई। ये हमारा मनी प्लांट। फाइनली एट द सेकंड ऑफिस, और यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन देने के लिए एक जगह से क्लियर हो गया, सेकंड जगह, फिर उसके बाद तीसरी जगह जाना। तो पीछे चला गया, मैं जा रहा हूँ। टोटल 3 ऑफिस थे जहाँ से अप्रूवल लेना था। एक से पहले हो गया था, एक से कल हुआ, और आज नीलगे में जो फाइनल ऑफिस है वहाँ से अप्रूवल लेके पेपर जेब में है, ख़त्म। टुडे इज़ द लास्ट वर्किंग डे, नॉट द वर्किंग डे, टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ मी वर्किंग। मेरे साइन का वैलिडिटी नहीं, आज जॉब छोड़ दी। अच्छा आपने जॉब छोड़ दी है। ओके ओके। साइन कराओगे तो फ़ायदा नहीं है। चलो जी, तो ये है ऑफिस अपना। लास्ट ऑफिस, लास्ट साइन, फाइनल रेजिग्नेशन। ये है रेजिग्नेशन, एक्सेप्टेड। छोड़ दी कंपनी, छोड़ दी? और क्या, रिजाइन, रेजिग्नेशन। क्यों? पर आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में। कि नहीं? सही बात है। तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अपने रेजिग्नेशन। फाइनल रेजिग्नेशन हाथ में है, रिज़ाइन दे चुका हूँ, पर रूम पे नहीं जाऊँगा, जाऊँगा मॉल में। करते हैं आज का दिन एंजॉय। ओके भाई, थैंक यू। अब घूमेंगे मॉल में। सोच लो तो आसमान तुम्हारा, वरना मुट्ठी भर जमीन तुम्हें हासिल ना होगी। अगर ऊंचा उड़ना है तो छलांग तो लगानी ही होगी मेरे दोस्त। अब करना है कुछ अपना, और करके दिखाना है। मालूम है रातों रात सफलता नहीं मिलेगी, कोशिश करूंगा, हार मिलेगी, फिर हार मिलेगी, फिर कोशिश करूंगा, फिर हारता रहूंगा, फिर कोशिश करूंगा। पर जब तक मैं हार मानूंगा नहीं ना, तब तक हारा हुआ कहलाऊंगा नहीं। और इतना तो यकीन है कि 2 वक्त की रोटी तो कमा ही लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई होप कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताइएगा इस बारे में कि आप मेरे डिसीजन के साथ स्टैंड करते हैं या नहीं करते, क्योंकि मेरे लिए ये जानना भी ज़रूरी है। थोड़ी सी भी अगर लोग स्टैंड लेते हैं, बोलते हैं हाँ अच्छा लिया तो लिया, अब इस पर अमल करना है, आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, तो एक हौसला मिलेगा। और बाकी मेहनत तो हमने कभी छोड़ी ही नहीं है। एक मिडिल क्लास लड़के की ज़िंदगी का जो ये पहला ही असूल रहता है, बड़ा मेहनत करेगा तो ही आगे बढ़ेगा। यू आर नॉट बोर्न विद अ गोल्डन स्पून।